जय हिंद दोस्तों। 24 दिसंबर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, सैम करन जो हैं आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं हिस्ट्री ऑफ आईपीएल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए ये किस टीम के लिए खेलते हैं, तो फ्रेंड्स ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। इनका नाम है सैम करन। आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, अभी T20 2022 में हुआ, इंग्लैंड विजेता बना। सबसे बड़ा जो अहम योगदान कंट्रीब्यूशन का सैम करन का था। इन्होंने अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से इंग्लैंड को जिता दिया। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कोची में आईपीएल मिनी ऑक्शन चल रहा है और 24 साल के करन को पंजाब किंग्स 11 ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। पहले ये चेन्नई टीम के लिए खेलते थे, अभी पंजाब किंग्स 11 के लिए खेलेंगे। किसके लिए खेलेंगे? पंजाब किंग्स 11 के लिए खेलेंगे। दूसरा नंबर आता है कैमरून ग्रीन का, जो 17.50 करोड़ रुपए में बिके हैं, एमआई ने खरीदा है। बेन स्टोक्स की बात आती है तो 16.25 करोड़ रुपए में सीएसके ने खरीदा है। और 17 करोड़ में अभी सेकेंड एक्सपेंसिव प्लेयर विराट कोहली हैं अभी तक के आईपीएल के इतिहास में। यहां पे फ्रेंड्स बात आ रही है आईपीएल की, तो मैं आपको आईपीएल के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। आईपीएल का आयोजन कौन कराता है? तो आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई कराती है और इसका सबसे पहला एडिशन हुआ था 2008 में। दोस्तों, अभी करंट की चैंपियन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी करंट चैंपियन बना है 2022 में, यह है गुजरात टाइटंस। इसने अपना सबसे पहला टाइटल जीता है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सी टीम रही है, तो यह है मुंबई इंडियंस। इसने 5 टाइटल जीते हैं। और सेकेंड नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, जिसने 4 टाइटल जीते हैं। सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं वो है विराट कोहली, 6,624 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। और दोस्तों, यहां पर ड्वेन ब्रावो की बात करें, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 24 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जो कि भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स यदि पूछा जाएगा तो आप बस मेरी क्लास को फॉलो करें, आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस सेशन में मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके। सबसे आखिरी में हर सब्जेक्ट का स्पेशल टॉपिक लेकर के आता हूं। इसके अलावा दोस्तों, आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है यूट्यूब में। सबसे पहले करंट अफेयर्स मैं आपको देता हूं, रात को 12 बजे ही दे देता हूं। सबसे पहले करंट अफेयर्स देता हूं और सबसे कम समय में 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी आपको प्रदान करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन, जो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अलग कर देगी। तकदीर बदल जाती है जब आपके इरादे मजबूत होते हैं, वरना जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोष देने में। तो फ्रेंड्स, मेहनत बस करते रहो, अपना डिटर्मिनेशन, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत रखो, सब कुछ बदल जाएगा। डेली मेहनत करते रहो, फिर देखो एक दिन आपका एक नया सवेरा आने वाला है, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसलिए आज मेहनत करते रहो। आइए देखते दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, तो हिंदी का साहित्य अकादमी 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है बद्री नारायण। क्या नाम है इनका? बद्री नारायण। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बद्री नारायण हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते हैं। ठीक है दोस्तों, बद्री नारायण, अब आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हमारे नारायण जी हैं, मतलब हमारे जो कृष्ण भगवान है, उनको इस बार का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रिलेट कर सकते हैं ऐसे दिमाग में। ठीक है, चलिए दोस्तों, साहित्य अकादमी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है और 2022 की घोषणा की गई है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि बद्री नारायण जी को किसके लिए मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो दोस्तों, इनका कविता संग्रह है, इसका नाम है तुमड़ी के शब्द।
तुमड़ी के शब्द हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण जी को साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी उपन्यास को भी याद रखिएगा, अंग्रेजी के लिए मिला है अनुराधा राय को। इनका नाम है अनुराधा राय। और ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके लिए मिला है इनको, अंग्रेजी के भाषा के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तमिल उपन्यास काला पानी के लिए एम राजेंद्रन को अवार्ड दिया गया है। वैसे तो मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूं, 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 23 भारतीय भाषाओं के नाम घोषित हो गए हैं पुरस्कारों के। एक भाषा बच गया है, बाद में घोषित होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो बांग्ला भाषा का जो पुरस्कार है बाद में घोषित होगा। 23 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। देखिए यहाँ पे मेरे पास पूरी लिस्ट है। हमारे संविधान के जो 8वीं अनुसूची है वहां पर 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 और भाषाएं जो नहीं बताई गई हैं उसमें भी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो अंग्रेजी है और राजस्थानी भाषा, 2 और भाषा है। तो 22 भाषा प्लस 23 अंग्रेजी और 24 है राजस्थानी। तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। मैं पूरे नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं। असमिया भाषा के लिए मनोज कुमार गोस्वामी को, भूल सत्य शॉर्ट स्टोरी है, इनको मिला है। बोडो है, डोगरी है, इंग्लिश है, गुजराती है। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया और पंजाबी। राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो 23 विजेताओं के नाम घोषित हो गए हैं, लेकिन बांग्ला भाषा का जो विजेता है वो बाद में घोषित होगा। तो 23 भाषाओं की लिस्ट हमारे सामने है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर? और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारे विजेताओं के नाम है। क्लियर दोस्तों? हिंदी में बद्री नारायण आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मैंने आपको बता दिया है। और संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे, मणि को मिला है यह पुरस्कार। ठीक है, तो ये लिस्ट आप सभी के सामने है। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा साहित्य अकादमी के बारे में। साहित्य पुरस्कार कब से देना स्टार्ट किया गया? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर कांबारा। साहित्य अकादमी पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से। और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे संविधान के अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में उल्लेख है, तो 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 और भाषा है अंग्रेजी और राजस्थानी, तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। देखिए 2021 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये थे दया प्रकाश सिन्हा, इनको मिला था। यह पुरस्कार उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी की लेखिका अनामिका को भी मिला था 2020 के लिए। हिंदी में विशेष इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते, इसलिए तीनों साल के मैंने आपको बता दिए। दोस्तों यहां पर मेरे पास 23 दिसंबर के टॉपर हैं अरसलान, कुंजेश डोलमा, अनुष्का कटियार, रुस्तम यादव, राहुल कुमार। दोस्तों मैंने टेस्ट में बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो थोड़ी बदमाशी करते हैं। एक बार सारे आंसर को टिक करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा वो करते हैं, तो ये अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं आप। ठीक है, हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये गलत काम मत करें। आप नाम यहां लाने के लिए आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट मैं डेली इसलिए रख रहा हूं ताकि आपका एक रेगुलर फ्लो बना रहे। ठीक है, आप बदमाशी मत कीजिए, आप ईमानदारी से टेस्ट दीजिए, आपके अंदर खुद चेंज आएगा। यहां अगर आप टॉप भी कर लोगे बदमाशी करके, तो एग्जाम में क्या मतलब? फिर एग्जाम में आपके नंबर नहीं आएंगे। इसलिए ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर कि ये जो टेस्ट है कहां पर होता है,
तो हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है और इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। जब आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो ये सुविधा हमने आपके लिए रखी है। अब प्रॉपर आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहीं पे मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स की। टेलीग्राम में पता नहीं चलता है, ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें रेगुलर हर महीने की डेली पर डे, जैसे 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, पूरी पीडीएफ लाइन से रखी हुई है, फ्री है। मैंने पहले भी कहा डेली करंट अफेयर्स आपका पूरी तरीके से फ्री है, वीडियो फ्री है, पीडीएफ फ्री है, क्विज फ्री है। आप लगाइए, अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनेगी? हु विल बिकम द इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम फाइटर पायलट? तो फ्रेंड्स, सानिया मिर्जा। अब ये नाम याद करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा, सानिया मिर्जा, लेकिन ये वो सानिया मिर्जा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, है ना। वो टेनिस प्लेयर हैं और ये जो है भारत की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने वाली है, ठीक है। सानिया ने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा में 149 रैंक हासिल की है। अगर वो फाइटर पायलट बनी तो यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट होंगी। दोस्तों, 2022 में जो प्रथम महिलाएं हैं उसको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, आपका रिवीजन करा देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे कम एज की महिला पायलट कौन बनी है, तो यह है आयशा अजीज। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है? यह है भवानी देवी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर को। कब मनाया गया? 23 दिसंबर को मनाया गया। अब यहां पर और भी ऑप्शंस हैं, उसे भी डिस्कस करते हैं। तो कल 22 दिसंबर था, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। मैं इतनी बार रिवाइज कराता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। 14 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल एनर्जी डे। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। याद रहेगा, दिमाग पर हर एक पॉइंट को रखिए, जोर दीजिए कि यहीं पे याद हो जाए। अब दोस्तों, किसकी याद पर हम ये किसान दिवस मनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। भारत के 5वें प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम है चौधरी चरण सिंह जी। तो चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यह किसान दिवस मनाया जाता है। इन्हें किसान नेता भी कहा जाता है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म यूपी में हुआ है 1902 में। मेरठ जिले के नूरपुर गांव में इनका जन्म हुआ है और यूपी के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एक बार प्रधानमंत्री थे 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक। 170 दिनों तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैकला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो कैकला सत्यनारायण अभी हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो ये थे अभिनेता, फिल्म निर्माता और ये डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, एक्टर भी थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे। कैकला सत्यनारायण को नवरस नटाना सर्वभूमा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है, लगभग 750 फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। और कुरुक्षेत्रमु 1977, दाना वीरा सूरा कर्ण 1977, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी है, वहां के ये संसद सदस्य भी रह चुके हैं। अभी देखिए, निधन की बात आई है तो जितने महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित HR केशव मूर्ति जी का निधन हो गया है। हाल ही में भैरव सिंह राठौड़ जी का निधन हुआ, लंस नायक भैरव सिंह राठौड़ जी का निधन हो गया है। सुलोचना चावड़, मैंने आपको बताया था ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये मराठी लावड़ी सिंगर थी, गायिका थी सुलोचना चावड़, इनका निधन हो गया है। दोस्तों, योगेंद्र अलग
ये कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे और एक्स सेंट्रल मिनिस्टर थे योगेंद्र अलग, इनका निधन हो गया है। अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हो गया है। तो इंपॉर्टेंट निधन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के नॉलेज की फैक्ट्री में वर्तमान में कौन क्या को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परेश रावल जी की। ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन हैं। क्लियर दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन। राजीव चौधरी की बात करें तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के अध्यक्ष बनाए हैं, ओबीसी कमीशन के, हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए विजय सापला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं एस.एन. सुब्रमण्यन। और इंटरनेशनल सोलर एलियंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय माथुर। क्लियर दोस्तों, सारे पॉइंट को आप याद रखिए। बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं, डायरेक्ट यहां से प्रश्न बनते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, मेरे साथ सारे पॉइंट्स को सुनते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? दोस्तों FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारत में होने वाला है और SSC में यह प्रश्न पूछा था। अभी SSC CGL हुआ और यह प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स FIH हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। क्लियर दोस्तों, देखिए ओडिशा में हॉकी इंडिया ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप जो कि 2023 में होने वाला है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह की घोषणा कर दी है। उप कप्तान कौन होंगे? तो इनका नाम है अमित रोहिदास। टीम के कोच कौन है? ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। ग्राहम रीड। ठीक है, क्या है नाम इनका? ग्राहम रीड नाम है। दोस्तों हॉकी जो पुरुष हॉकी विश्व कप है FIH हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। 2022 में क्यों नहीं हो पाया था? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से इसे 1 साल स्थगित कर दिया गया। जो 15वां FIH पुरुष विश्व कप है कहां पर होगा? तो मैं आपको समझा देता हूं। यह होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो कि राउरकेला में है। 13 से लेकर 20 जनवरी तक चलेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, देखिए यहां पे बात हम करेंगे FIH की, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी की। तो इसका काम होता है महिलाओं और पुरुषों की अंतरराष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजित कराना। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड लुसाने में। अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम और ये मकाऊ के हैं। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और ये मकाऊ के हैं। दोस्तों इसमें टोटल 137 मेंबर्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फुटबॉल क्लब विश्व कप, देखिए अभी फीफा विश्व कप हुआ 2022 में कतर में, अब ये फुटबॉल क्लब विश्व कप है। ये भी याद रखना, छोटे छोटे प्रश्न ऐसे ही पूछते हैं जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो मोरक्को में होगा। कहां पर होगा? मोरक्को में। दोस्तों ये टूर्नामेंट फरवरी महीने में होगा 2023 में। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2022 कहां पर हुआ था? UAE में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। इसे इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीत लिया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फुटबॉल क्लब किसने जीता है, तो स्पेन की रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने सबसे ज्यादा 4 बार इस कप को जीता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्यूमा इंडिया ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अनुष्का शर्मा जी को। किसको? अनुष्का शर्मा को बनाया है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। अब इस पे विवाद भी चल रहा था। इन्होंने बोला कि प्यूमा ने बिना पूछे उनकी फोटो पोस्ट कर दी, इस पर विवाद था। बाद में क्या बात हुई और प्यूमा ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो कैजुअल और एथलेटिक फुटवियर की निर्माता है प्यूमा और डिजाइनर है प्यूमा। इन्होंने
अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर्स की बात आ रही है तो कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर्स मैं आपको बता देता हूं। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। A23 गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी हैं। पंकज त्रिपाठी कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दिशा पटानी बाटा इंडिया के, और गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। दोस्तों, जो महेंद्र सिंह धोनी हैं, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसके? गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। और अर्बन गभरू, इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने हैं। और नॉइस के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। तो सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, और भी ऐसी जितने महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर आते हैं उन सबको मैं डिस्कस कराता ही हूं, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो और नई चीजें अपडेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पायर पत्रिका ने महान 50 अभिनेता व अभिनेत्रियों की लिस्ट जारी की है, इसमें किस अभिनेता को शामिल किया गया है? तो एम्पायर मैगजीन में शाहरुख खान को शामिल किया गया। किसमें? शाहरुख खान को शामिल किया गया। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा टाइम्स मैगजीन, आपने फोर्ब्स, ये सारी चीजें फोर्ब्स पत्रिका सुनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एम्पायर पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ब्रिटेन की पत्रिका है, बहुत फेमस पत्रिका है एम्पायर पत्रिका, और हाल ही में इन्होंने लिस्ट जारी की सदाबहार महान अभिनेता अभिनेत्रियों की, और इसमें इकलौते शाहरुख खान को शामिल किया है। हॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता हैं, जैसे डेजल वॉशिंगटन, टॉम हैंक्स, मैरिल स्ट्रीप, जैक निकोलसन, ये सब शामिल हैं। चलिए, आज का 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न, पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी भारत करेगा। अगले वर्ष, मतलब भारत का वर्ष है, बहुत सारी मेजबानी कर रहा है। G20 की मेजबानी कर रहा है, SCO की मेजबानी कर रहा है, और तो बहुत सारे इवेंट भारत में हो रहे हैं 2023 में। अब ये भारत में कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स, गोवा में होगा। कहां पर होगा? गोवा की कैपिटल पणजी में होगा। तो फ्रेंड्स, गोवा में 37th का नेशनल गेम्स भी होने वाला है, 37वां राष्ट्रीय गेम्स भी होगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा, है ना? तो ये भी आप याद रखना। दोस्तों, गोवा की कैपिटल पणजी में होगा। कब से कब तक? 27 फरवरी से लेकर 2023 तक होगा। गोवा विश्वविद्यालय परिसर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। अब दोस्तों, यहां पे हमने स्पोर्ट्स की बात की है, तो जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हैं उसे भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले हैं। तो देखिए, 10वां रग्बी विश्व कप कहां पर होगा? फ्रांस में होगा 2023 में, अगले वर्ष। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 में इंडोनेशिया में होगा। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा 2023 में। खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप डेनमार्क कोपनहेगन में होगी 2023 में। क्लियर? नेक्स्ट है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है भारत में होगी 2026 में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में होगी 2023 में। 2026 में युवा ओलंपिक खेल होगा डकार सेनेगल में। 32वां दक्षिण एशियाई खेल कंबोडिया में होगा 2023 में। 2024 में पेरिस ओलंपिक होगा फ्रांस में। 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा ओलंपिक, और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होगा ओलंपिक। क्लियर दोस्तों? तो सारे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हैं, और भी जो स्पोर्ट्स इवेंट आएंगे उसे भी मैं आपको अपडेट कराता चलूंगा। दोस्तों, यहां पर अब आ गया है करंट अफेयर्स की रसमलाई। 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है तीनों व्यक्तियों को, एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटन जेलिंगर, तीनों व्यक्तियों को मिला है।
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट की गई है। इंडियन रेलवे ने कितनी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में बदला है? तो 500 ऐसी ट्रेन है जिसको सुपर फास्ट में बदला है। हर स्टार्ट जो स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है किसने लॉन्च किया है? तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो इनका नाम है शिवपाल सिंह। क्या नाम है? शिवपाल सिंह। दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स आपने अभी पढ़ा है उसका होगा आपका टेस्ट। तो 10 प्रश्न आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। तो पहला प्रश्न ये रहा, एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है मनिका बत्रा। गियानी इन्फेंटिनो किस अंतरराष्ट्रीय खेल संस्था के अध्यक्ष हैं? तो ये हैं फीफा के। किसके हैं? फीफा के। दोबारा से गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष बने हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो हाल ही में बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब इकराम। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये है राजीव चौधरी। क्या नाम है इनका? राजीव चौधरी। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। आईपीएल 2022 में कौन सी टीम चैंपियन रही है? तो इस बार की चैंपियन रही है गुजरात टाइटंस। कौन सी टीम रही है? गुजरात टाइटंस। सबसे अधिक बार आईपीएल को किस टीम ने जीता है? तो सबसे ज्यादा आईपीएल को किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस 5 बार जीता है। हंसराज गंगाराम अहिर किस आयोग के हाल ही में अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका आयोजन कहां पर होगा? गोवा में। यहां पर गोवा ऑप्शन नहीं है, इसे आप गोवा लिखो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब आपका 23 दिसंबर का यहां पर रिवीजन होगा। किसका रिवीजन होगा? 23 दिसंबर का। यहाँ 24 लिखा हुआ है। हम कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? 10 में 10 लाना है। भारत के मानव युक्त गगनयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2024 में। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए कितने पोषक अनाज के उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 205 लाख टन का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर अब तक का सबसे पहला प्रस्ताव अपनाया है? म्यांमार देश का। ऑस्कर अवार्ड के लिए किस भारतीय फिल्म के गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो पहला गाना है जिसे शॉर्टलिस्ट किया गया RRR का नाटू नाटू। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 दिसंबर को। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है दिनेश कुमार शुक्ला जी। हाल ही में किसे राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नॉमिनेट किया गया है? तो यह है पीटी उषा जी। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किसने लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस्पात मंत्री भी हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो इसे जीता है स्मार्ट सिटीज मिशन ने। आज का सवाल जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? दोस्तों आज का पिटारा खुल गया है और आज भारतीय संविधान की स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी करंट अफेयर्स बस पढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है। मैंने स्टैटिक जीके को बीच में क्यों नहीं रखा? हालांकि बहुत सारा स्टैटिक जीके मैं बीच में करा भी देता हूं क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन एक अलग से टॉपिक इसलिए रखा कि जिनको केवल करंट अफेयर्स पढ़ना है तो यहीं तक रुक जाए, उनका क्लास यहां से खत्म हो जाता है। लेकिन जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो यहां से उनकी क्लास अभी चलती रहेगी। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता या व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स। तो हमने यहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली ली है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा लक्षण है जो आयरिश संविधान से लिया है यानी आयरलैंड से लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा लक्षण जो है? नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी। कौन सा? डीपीएसपी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है यानी सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लगभग 80% पार्ट हमने संविधान का यहां से लिया है। भारत का जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, किस देश के फेडरल सिस्टम से बहुत ज्यादा समानता रखता है? तो ये कनाडा के फेडरल सिस्टम के बराबर समानता रखता है। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची है, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, इसकी अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। तो डिवीजन ऑफ पावर कहां से किया गया है? तो ये डिवीजन ऑफ पावर भी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट हमने बोरो किया है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका में बिल्स ऑफ राइट्स बोला जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में है। तो जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में कोई इमरजेंसी प्रोविजन आता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी की वीमर संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और इसका नियम कहां से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया है। एक क्वेश्चन आगे भी था, वहां पर नामांकन भी बात कही गई थी, तो वो भी आयरलैंड थे। यहां भी 2 ऑप्शन वहां पे सही थे, यहां ये आयरलैंड है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को स्टैटिक जीके का पिटारा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। और दोस्तों आपके लिए बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलाई हैं। पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है। हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक कोड यूज करके आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। आप ये कोड यूज करते हैं, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक RGCGT कोड यूज करके। तो फ्रेंड्स अब चलने का समय हो गया है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप लोगों के बहुत सारे फीडबैक हम तक आए हैं और उस पर हम धीरे धीरे अमल कर रहे हैं। और भी जो भी आपके अंदर है वो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स पर, हम उसे पढ़ते रहते हैं ताकि हमारा जो आपका कम्युनिकेशन है, मैं क्लास के बीच में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि ज़रूरी है कि लेक्चर जो दिया जा रहा है वो आपको बकवास ना लगे कि बीच में बात हो रही है, उससे लेक्चर नहीं रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स देना, जो हमारा मकसद है हम उसे ही फॉलो करते हैं। आपका समय बहुत कीमती है, 1.5 से 2 घंटे की क्लास की बजाय 25 से 30 मिनट में सारा जब काम किया जा सकता है तो इतनी लंबी क्लास क्यों ली जाए। दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।